गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। मैं परमेश्वर सुथार फिजिक्स की आज इस लेक्चर सीरीज के अंदर आपके लिए लेके आया हूँ। लेक्चर नंबर जो हमारे पास है वो गाउस के नियम का अनुप्रयोग का चौथा पार्ट हमें करना है। गाउस के नियम का जो हमारा अनुप्रयोग है उसके चौथा पार्ट देखा जाए वो है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले लेता हूँ तो हमारे पास चौथा क्वेश्चन है गाउस का। एक समान आवेशित गोलीय कोश अपनी भाषा में बोले तो क्या होता है बेटा? खोखला गोला गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या माना कि माना एक आर त्रिज्या का गोला है, माना एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है, इस पर क्यू आवेश, कैपिटल को लिखेंगे कैपिटल क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। देखते हैं हमारे पास जो गोला है, ये जो गोला ले लिया मैंने, इस गोले पर जिसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, इस पर प्लस क्यू आवेश जो है वो एक समान रूप से क्या है, वितरित है। ठीक है, तो अतः गोलीय कोश का पृष्ठ आवेश घनत्व, क्योंकि बेटा 3D में तो है नहीं, खोखला गोला मतलब जो कह सकते हो, जो हम क्रिकेट खेलते हैं तो छोटे बच्चे खेलते हैं, बॉल होती है, उसी प्रकार के हमारे पास बात करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है उसके लिए सिग्मा आएगा। सिग्मा कितना होता है? क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इसके पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है। अब क्या लिखेंगे बेटा? इस गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर बिंदु P उपस्थित है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक इस गोलीय कोश के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है। इस बिंदु P पर हमें क्या निकालना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब जो लाइन लिख रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। बिंदु P के आधार पर इसे तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। अब तीन भाग कौन कौन से बेटा? कि बिंदु P की स्थिति के आधार पर, तो बिंदु P इस गोले के बाहर स्थित हो सकता है, बिंदु P इस गोले के सतह पर हो सकता है, बिंदु P इस गोले के अंदर हो सकता है। इसके अलावा इस गोले को कहीं स्पेस में रखे, चौथा पॉइंट नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास केस फर्स्ट क्या कहता है? जब बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित हो। तो बिंदु P क्या हो बेटा? गोलीय कोश के क्या हो? बाहर स्थित हो। अगर बिंदु P गोलीय कोश के बाहर स्थित है तो मैंने मान लिया कि ये बिंदु P और ये बिंदु P जो है बेटा वो गोलीय कोश के बाहर स्थित है। तो इस स्थिति में हम क्या निकालेंगे? वापस वही चीज है कि बिंदु आर दूरी को त्रिज्या मान। देखो सबसे पहले हमारे पास बिंदु P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे, बट
पॉइंट चार्ज तो नहीं है, ताकि जो कूलाम के नियम से सीधा कर ले तो उसका मतलब लगेगा तो गॉस का नियम, एक चैप्टर गॉस के नियम का। पर हमें समझना पड़ेगा कि ये जो चार्ज है उसको पहले बंद करो। तो बंद करने के लिए क्या होगा, हमें इस आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक स्मॉल आर त्रिज्या का गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू आवेश को परिबद्ध करने के लिए, परिबद्ध करने के लिए स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए एक गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं एवं इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ एवं बिंदु P इस गोलीय गॉसियन पृष्ठ की सतह पर स्थित। ये थोड़ा लिखना पड़ेगा मुझे, माफ करना। अब हमारे पास देखा जाए, हमने आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए इसे थोड़ा छोटा ले लेते पॉइंट, ताकि वो बोर्ड में आ जाए आपको, वरना फिर बोर्ड से बाहर चला जाएगा। तो ये मैंने गोलीय गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर दी, और इस जो बिंदु P वो गोलीय गॉसियन पृष्ठ की सतह स्थित है। अतः स्थिर विद्युतिकी के लिए गॉस की समीकरण वो कितनी होगी, क्लोज इंटीग्रल E वेक्टर डॉट dA वेक्टर इज इक्वल टू समेशन Q, वो जो गॉसियन पृष्ठ के अंदर इनसाइड अपॉन में। ये लो बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो जो गॉसियन पृष्ठ बना है, उस गॉसियन पृष्ठ एक ही है, गोला, कोई बेलनाकार नहीं है या कोई 5-6 पृष्ठ नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गॉसियन पृष्ठ पर dl5 की कल्पना करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके मध्य कौन करते हैं। ठीक है, तो पहले करते हैं समीकरण 2 के LHS भाग को हल करने पर बेटा जितने भी डेरिवेशन इस गॉस के नियम के अनुप्रयोग है, सारों का प्रोसेस एक ही है। पहले क्या करना है, आपको सिग्मा निकाल लो जो भी दे रखा है उसके लिए, फिर इस समीकरण गॉसियन पृष्ठ बनाओ। गॉसियन पृष्ठ उसके आकार पर आकृति पर डिपेंड करता है। उसके बाद गॉस के समीकरण लगाओ, उसके एलएचएस भाग को हल करो, फ्लक्स की परिभाषा से आरएचएस भाग को हल करो, गॉस के नियम से दोनों को इक्वेट करो, उससे सीधा क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। ये सारे डेरिवेशन में यही प्रोसेस रहेगा, आप इस चीज को ध्यान रखो। ठीक है, हल करने पर देखो हमारे पास कितना होगा बेटा, ये जो क्लोज इंटीग्रल है ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, वो एक ही पृष्ठ से मिलकर बना है, वो है गोला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमने इस गोले पर क्या कर दिया, dl5 की कल्पना कर दी। ये गोला, इसका dl5 लिया तो dA n कैप। बट इसकी जो त्रिज्या, इसकी जो हमारे पास देखो, ये जो गोला आवेशित है, गोलीय कोश आवेशित है, इस गोलीय कोश आवेशित का संपूर्ण चार्ज इसके सेंटर पे हम मान सकते हैं, क्योंकि बॉडी सिमेट्री है। अगर इसका संपूर्ण चार्ज सेंटर पे है तो सेंटर से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि दिशा में लंबवत बाहर की ओर जाएगा नहीं जाएगा। तो यहाँ क्या रहेगा, ई वेक्टर भी किस तरफ है, इस तरफ, देन थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं क्योंकि एक ही पृष्ठ है। तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, अब ई डी ए कॉस 0 डिग्री क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू, ई तो कांस्टेंट है बेटा, क्योंकि जो चार्ज है वो तो हो गया बस 6। अब रहा कौन सा, डी ए, तो क्लोज इंटीग्रल डी और कॉस थीटा 0 पर हमारे पास कितना रहेगा। अब चूंकि गोली गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल जो पूरा क्षेत्रफल कितना है, तो डी ए देखा जाए गॉसियन पृष्ठ के लिए होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर बराबर कितना रहेगा, ई 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये दे दी मैंने इक्वेशन नंबर 3। अब मैं क्या करूंगा, इक्वेशन 2 के आरएचएस भाग को
हल करने पर ये देखो बेटा कितना होगा, गॉस के नियम से समेशन क्यू इनसाइड अपॉन में कितना होता है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखा जाए हमारे पास तो समेशन क्यू इनसाइड कितना है इसके अंदर, पूरा चार्ज जो हमारे पास था वो कितना है कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे बेटा, इक्वेशन 3 व इक्वेशन 4 का मान, 4 का मान इक्वेशन 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ये कितना हो जाएगा, देखो इधर हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इस ई को डिवाइड, सॉरी 4 पाई को डिवाइड ले लो तो क्यू अपॉन में कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और 4 बाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है बेटा के, तो के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये जो पॉइंट है वो कितना बेटा आउट, तो सदिश रूप में लिखे तो ई आउटसाइड होगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर इंटू कितना होगा बेटा आर क्यूब। ये जो इक्वेशन नंबर 5। अब आप देख लीजिए बेटा, जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो सूत्र है वो सूत्र बिंदु और इसके कारण होता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर जो फॉर्मूला है हमारे पास, उस फॉर्मूला जो है वो बिंदु आवेश के कारण है। इसका मतलब ये जो पूरा गोलीय को उसमें जो चार्ज है उसका सेंटर ऑफ मास पे क्या है, संपूर्ण चार्ज केंद्रित मान सकते हैं। तो संपूर्ण चार्ज केंद्रित मानने पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। मैंने पहले भी बहुत सारे डेरिवेशन करवाए, अगर बॉडी सिमेट्री है, उसका सेंटर ऑफ मास है, तो आप उसकी सेंटर ऑफ मास से सीधी उसकी डिस्टेंस लो और के क्यू बाय आर स्क्वायर निकाल दो। ये तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, बट डेरिवेशन आ जाए तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको पूरा डेरिवेशन करना पड़ेगा। वेद ऐसा डेरिवेशन में बस कुछ नहीं करना, गॉस की समीकरण लगाओ, इसमें गॉस के निकाल लो, एलएचएस भाग को हल करो, फ्लक्स की परिभाषा से आरएचएस भाग को हल करो, दोनों को इक्वेट करो। ये सारे प्रोसेस में यही काम रहेगा, जितने भी डेरिवेशन आगे होंगे उन सारे प्रोसेस के अंदर यही काम रहेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। केस सेकंड क्या कह रहे हैं, केस सेकंड हमारे पास है, वो कहता है जब बिंदु P गोलीय कोश की सतह पर स्थित हो। कुछ नहीं बेटा, अब ये जो बिंदु P है वो गोलीय कोश की सतह पर क्या होना चाहिए, स्थित होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सतह पर स्थित होगा तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया यहाँ पर, ये पॉइंट P। तो इसका मतलब यहाँ क्या हुआ कि जो स्मॉल आर है वो किसके बराबर आ गया बेटा, कैपिटल आर के बराबर आ गई। तो हमारे पास जो आउटसाइड का फॉर्मूला था, मैं इधर लिख देता हूँ बेटा, आउटसाइड का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। आउटसाइड का फॉर्मूला था ई आउटसाइड इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में स्मॉल आर स्क्वायर इंटू आर के। अब बेटा आपको गॉस के समीकरण बार बार नहीं लगाएंगे, क्योंकि गॉस के समीकरण लगाएंगे हमने आर दूरी को त्रिज्या मानेंगे, चार्ज को बंद कर देंगे। तो चार्ज को बंद करने का तरीका क्या होगा, सुनना मेरी बात को। सपोज करो हमें क्या करना है, इसको स्मॉल आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए मैंने क्या बना दिया, गाउसियन पृष्ठ। तो गाउसियन पृष्ठ जो है वो पूरा चार्ज को ढक देगा। ये कैसा हो, सुनो मेरी बात को। इसको समझने के लिए आप ऐसे काम करना कि जो हमारे पास जो प्लास्टिक की बॉल थी, उस प्लास्टिक की बॉल को मैंने क्या किया, उसको रुमाल में डाल के इसको पूरा ढक दिया। रुमाल की जो ढकने पर, रुमाल को डालकर जब ढका तो ढकने पर उसकी जो त्रिज्या होगी वो लगभग उसके बराबर ही होगी। तो इसका मतलब जब गॉस का नियम लगाएंगे तो यहां मैं क्या कर दूंगा, स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर। तो अब देखा जाए ई सरफेस की बात करें तो इस सरफेस में जो फॉर्मूला होगा वो कितना देगा, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर इंटू कितना देगा आर क्यूब। ये हमारे पास सरफेस का फॉर्मूला आ चुका है, इक्वेशन जिसको। अब तीसरे पॉइंट की बात करें, केस थर्ड की, तो केस थर्ड क्या कहता है, जब बिंदु P गोलीय कोश के भीतर स्थित हो। अब गोलीय कोश के भीतर स्थित मतलब अंदर हो, तो अब देखो क्या होगा, सुनो मेरी बात को। सपोज करो ये हमारे पास चार्ज ले लिया, गोलीय कोश ले लिया, इस गोलीय कोश पे क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित है। इस गोलीय कोश की त्रिज्या है कैपिटल आर, इस पर आवेश क्यू है। अब बिंदु P यहां है, तो बिंदु P यहां है, तो ये हमारे पास क्या होगी, रेडियस। तो अब हमने क्या माना, इस आर दूरी को त्रिज्या मानते हुए हमने क्या बना दिया, गाउसियन पृष्ठ बना तो दिया, बट गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो चार्ज है ये हमने क्या बना दिया, गाउसियन पृष्ठ। पर सारा आवेश तो गाउसियन पृष्ठ के बाहर है। तो सारा आवेश अगर बाहर है तो मैं सीधा करना चाहता हूं, देखो
स्थिर वैद्युतिकी के लिए, स्थिर वैद्युतिकी के लिए गाउस की समीकरण वो कितनी होती है, क्लोज इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन में कितना आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड। और अब जब इसको सॉल्व करें तो देखो कितना आ जाएगा, इसके अंदर जो समेशन क्यू है, अंदर कोई चार्ज नहीं है, तो क्यू इनसाइड कितना आ जाएगा, 0 कूलम। अगर क्यू इनसाइड 0 कूलम है तो यहाँ पर जो समीकरण का जो आरएचएस भाग है वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कोस थीटा के बदले खोल दें 0। अब देखो बेटा ई और कोस थीटा का भी 0 नहीं हो सकते, 0 क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास ई इनसाइड का फॉर्मूला आया वो कितना आ गया, 0 न्यूटन अपॉन में कूलम। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो हमारे पास फॉर्मूला आया, उस फॉर्मूले के अंदर हमने 3 फॉर्मूले लेके, आउटसाइड वाला, इनसाइड और आउटसाइड सरफेस और इनसाइड। मैं यानी कि बार के लिए आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस, इनसाइड और सरफेस। इनसाइड कितना है, 0 न्यूटन अपॉन में कूलम। जो आउटसाइड है, सॉरी इन सरफेस पर है, वह चीज क्या हमेशा कांस्टेंट है। मुझे केवल मैग्नीट्यूड की बात करनी है, वेक्टर की बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज कांस्टेंट है, ठीक है। इस चीज को बात करें तो वेक्टर हटा दे, हटाने पर ये कितना आ जाएगा, देखा जाए तो ई आउटसाइड जो है वो कितना है, 1/r के विद्युत कर्मानुपाती है। अब मैं क्या करने वाला हूं, मुझे तीव्रता और दूरी के मध्य ग्राफ खींचना। तब उनका वापस क्या है, तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ। तीव्रता व दूरी के मध्य ग्राफ देखा जाए तो ये हमारे पास तीव्रता ले ली मैंने, इधर वाई एक्सिस पे तीव्रता ले रखी, वो किसमें, न्यूटन अपॉन कूलम में। दूरी हमारे पास ये है। अगर समझना चाहो तो यहाँ ये मान के चलो कि ये यहाँ पे गोला है, ये मेरे मान ली इसमें प्लस आर है, इधर इधर जो हमारे पास है वो माइनस आर है, और ये गोला इधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। ये इसका सेंटर है। थोड़ा बहुत डायग्राम में डिफेक्ट हो सकता है क्योंकि हमारे पास पूरा ये, तो देखो यहाँ पर जो पॉइंट है ई पर, जो सरफेस पे था वो यहाँ है, ई सरफेस में नहीं ले गया यहाँ पे, देखो ई सरफेस, और ई सरफेस की जो वैल्यू वो कितनी है, के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर, ये चीज कांस्टेंट है। अब यहाँ पे देखा जाए बिंदु आर पर, तो ये हमारे साथ सतह पे पहुंच गई। इधर से चलना स्टार्ट करें, देखो मैं एक तो इधर से आ रहा हूं, तो देखो ये बाहर था पॉइंट, अब चलते तो सरफेस तक पहुंच गए, ठीक है। वापस उधर चलो, मैं इधर हूं, चलो चलता है सरफेस पे पहुंच गए। सरफेस की तो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है, ये रही। और सरफेस की तो वैल्यू है वो हमारे पास यहां तक है, ठीक है। सरफेस पे आने के बाद, सरफेस के बाहर देखा जाए तो आउटसाइड जो है वो है आर स्क्वायर की विद्युत कर्मानुपाती। तो आर स्क्वायर की विद्युत कर्मानुपाती का मतलब ये हमारे पास मेरा, यहाँ तो क्या है, स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, तो ये कैसा होगा, ई आउटसाइड। तो ई आउटसाइड जो होता है विद्युत कर्मानुपाती होता है आर स्क्वायर के। इधर भी देखो ये हो जाएगा हमारे पास ई आउटसाइड, आउटसाइड ये कितना हो जाएगा, विद्युत कर्मानुपाती है आर स्क्वायर के। यहाँ पे भी क्या है, बट इस गोले के अंदर देखा जाए तो यहाँ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, यहाँ पे भी स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर, तो यहाँ कोई इंटेंसिटी नहीं है। मतलब यहाँ आते इंटेंसिटी अचानक से क्या होगी, 0। सुनना मेरी बात को, मैं अनंत से चलते आ रहा हूँ, अनंत चलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो मैक्सिमम पहुंच गई जब सरफेस पे पहुंचे। सरफेस पे पहुंचने के जस्ट बाद अगर मैं अंदर गया ना तो सारी होकर 0 यहाँ चली गई। तो अब जो होगा वो कर्व ये होगा, यहाँ इंटेंसिटी कितनी होगी, 0। फिर डर के स्टार्ट है, उसके बाद वापस बढ़ेगी, वापस बढ़ करके वापस से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था जो वेक्टर रिलेशन जो था। अब वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आज को यह टॉपिक जो हमारे पास था एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश क्या खोखला गोलेकार विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूरा समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो। कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया, कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेजो। और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों को शेयर करो, और हमारे चैनल को अभी जाकर के क्या करो, सब्सक्राइब करो,
जय हिंद, जय भारत।